हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एपोलो क्लासेस। और एपोलो क्लासेस में आप सबका बच्चों स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th मैथ्स। स्टैंडर्ड 10th मैथ्स में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ट्राइंगल। और ट्राइंगल में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थेल्स थ्योरम। बच्चों, थेल्स थ्योरम जिसको हम कॉमनली नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटीबी बोलते हैं, कॉमनली इसको बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बच्चों, ये जो थ्योरम है, थेल्स थ्योरम या तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ऐसा आप समझ सकते हो कि हर साल बोर्ड की एग्जाम में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूछा जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या तो एक्सप्लेन थेल्स थ्योरम, या तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एक्सप्लेन प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है बच्चों, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल टू योर बोर्ड एग्जाम। दूसरा बच्चों, कि ये जो थियरम है, इस थियरम के बेस पे आपको बहुत सारे बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एक तो थियरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कि इसके बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है या तो व्हाट इज प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरम क्या है। तो थ्योरम है हमारा कि अ लाइन इज ड्रोवन, लाइन इज ड्रोवन पैरेलल टू वन साइड of triangle intersect other two sides then it divides other two sides in same ratio। नाउ तो बच्चों, ये हमारा हो गया थियरम। अब बच्चों आपको याद रखना है कि थियरम आपको खुद को ही लिखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन थेल्स थ्योरम या तो एक्सप्लेन प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आपको थियरम तो एक तो याद रखना है। थियरम क्या है कि अ लाइन इज ड्रोवन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, बराबर, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। बाकी के दो साइड को वो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सो टू साइड, देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अब यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है। तो जैसे हम समझते हैं कि ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ईबीसी। ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है आपको, जिसमें आप देखोगे तो डीई पैरेलल है। जिसमें आप देखोगे तो जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, ये आपको दिया हुआ है। अब दूसरा मतलब आप देखोगे तो एक लाइन पैरेलल है। आप इसको पढ़ो, अ लाइन इज ड्रोवन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये लाइन है हमारे डीई, जो ट्राइंगल की एक साइड है बीसी, उसके पैरेलल है। और बाकी की जो दो साइड है ए बी और ए सी, उसको वो अलग अलग दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, डी और ई। तो ये जो लाइन है ये बाकी की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे, आंसर आपको बच्चों कैसे लिखना है,
तो सबसे पहले जो आपको दिया है वो गिवन, तो गिवन में आप क्या लिखोगे? गिवन में बच्चों आप देखो, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी, जिसके अंदर डीई पैरेलल बीसी है। ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी, जिसके अंदर डीई पैरेलल बीसी है। तो आप ऐसा लिखोगे कि गिवन में क्या है कि ट्राइंगल एबीसी इन विच डीई पैरेलल एसी, बराबर, डीई पैरेलल एसी, बराबर। ये ट्राइंगल एबीसी के अंदर आपको डीई दिया हुआ है जो बीसी के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है आपको? तो प्रूव आपको ये करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपको प्रूव करना है। तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे? टू प्रूव में हम लिखेंगे कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हो गया हमारा प्रूव, जो हमको प्रूव करना है। अब जब प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोर्ड में आप एक्सप्लेन करोगे बच्चों, तो इसी स्टेप में आपको एक्सप्लेन करना है। आपके एक भी मार्क्स बोर्ड में नहीं डिडक्ट होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है बच्चों, बराबर, ये मेरी गारंटी। इसी स्टेप में आपको, इसी स्टेप को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। ये हो गया। अब अगर हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो कंस्ट्रक्ट भी आपको करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा। तो जैसे हम कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं, तो हम ये जो B और E है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, डैश डैश हम बता दें, क्योंकि ये हम खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, BE को ज्वाइन करते हैं और DC को ज्वाइन करते हैं। तो जो हमने कंस्ट्रक्ट किया वो हम यहां पे लिख देते हैं। सो कंस्ट्रक्शन, अगर हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ज्वाइन किसको ज्वाइन किया हमने? BE और DC को हमने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन BE एंड DC, बराबर। B और E को हमने ज्वाइन किया और DC को हमने ज्वाइन किया। दूसरा, हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, बराबर। परपेंडिकुलर कौन सा बनाते हैं? EF, परपेंडिकुलर EF ऑन AB। परपेंडिकुलर हमने बनाया EF हमने परपेंडिकुलर बनाया AB पे, मतलब राइट एंगल, बराबर। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BE एंड DC एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर EF परपेंडिकुलर AC, सॉरी AB, EF परपेंडिकुलर AB पे हमने परपेंडिकुलर बनाया। एंड दूसरा कौन सा हम परपेंडिकुलर बनाएंगे? DG परपेंडिकुलर हम बनाएंगे AC पे। DG हमने परपेंडिकुलर बनाया AC पे, एंड DG परपेंडिकुलर AC। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, इसके लिए हमने लिखा। हमने क्या किया? हमने BE को ज्वाइन किया, वो हमने यहां पे लिख लिया। DC को हमने ज्वाइन किया, वो हमने यहां पे लिख लिया, कंस्ट्रक्शन। दूसरा, हमने EF परपेंडिकुलर बनाया AB पे, सो ड्रॉ EF परपेंडिकुलर AB एंड DG परपेंडिकुलर AC। चलो, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। मतलब हमने क्या लिखा बच्चों? देखो, हमने गिवन लिखा, जो हमको प्रूव करना है वो हमने लिखा, और दूसरा हमने जो भी कंस्ट्रक्शन किया। अब जो भी कंस्ट्रक्शन करते हो, आप जो बनाते हो कंस्ट्रक्शन, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखो कि भाई आपने DB को ज्वाइन किया तो वो लिख लो DB, बराबर। आपने DC को ज्वाइन किया तो DC लिख लो। तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, मतलब टू प्रूव में हम क्या करेंगे? तो जैसे हमको मालूम है कि एरिया ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? तो एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला है, एरिया ट्राइंगल ABC, समझो ABC की अगर हम बात करें तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ट्राइंगल ABC। या तो कोई भी
ट्राइंगल का एरिया ढूंढने का हमारा फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अंडरस्टूड? बेस और हाइट दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसको 2 से डिवाइड करो, वो उस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। ओके बच्चों, सो आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो अगर आपको कोई पॉइंट कंफ्यूजन लग रहा है, आप नहीं समझ सकते हो, तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन फिर आप आगे बढ़िए। ओके, बट प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। ओके, नाउ तो टू प्रूव, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम सबसे पहले कौन सा एरिया प्रूव करेंगे, तो अब हम यहां पे देखते हैं कि एरिया ट्राइंगल EDE, क्या एरिया ट्राइंगल EDE, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सो टू प्रूव एरिया ट्राइंगल ADE, एरिया ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2, मैंने आपको फॉर्मूला बताया 1/2 इंटू बेस, तो बेस कौन सा होगा हमारा? AD, तो इंटू बेस AD इंटू परपेंडिकुलर कौन सा, हाइट कौन सा है? EF, ये हमने एरिया ट्राइंगल ADE बनाया, एरिया ट्राइंगल ADE बनाया। उसी तरह से हम बनाएंगे एरिया ट्राइंगल, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल DBE। बच्चों याद रखो, ट्राइंगल DBE उसका एरिया हम निकालेंगे। एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका वही रहेगा 1/2 इंटू बेस, तो बेस कौन सा है आपका? DB, बेस कौन सा है? DB, तो DB इंटू हाइट, हाइट कौन सी होगी आपकी? वही होगी EF, हाइट होगी आपकी EF। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों का रेशियो हम लेंगे, ये दोनों का रेशियो हम लेंगे। नाउ कि एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू, ये दोनों को हम डिवाइड करते हैं, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन, तो एरिया ट्राइंगल AD मतलब 1/2 इंटू AD इंटू DEF अपॉन एरिया ट्राइंगल DBE मतलब 1/2 इंटू DB इंटू EF, DB इंटू EF। सो अब आप देखो बच्चों कि 1/2 आपका कट गया, EF आपका कट गया, तो बचा क्या? इज इक्वल टू AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, ये आपका बचा, ये आ गया आपका फर्स्ट रिजल्ट। सो दिस इज फर्स्ट रिजल्ट, ये आ गया आपका फर्स्ट रिजल्ट। अब उसी तरह से बच्चों देखो हमने क्या किया, जो AB वाला बेस है ना, वहां पे जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल EDE उसका एरिया हम निकाला, फिर ट्राइंगल DBE उसका एरिया हमने निकाला, और दोनों इस तरह के AB पे दोनों को हमने डिवाइड किया, तो हमको रिजल्ट ये मिला AD अपॉन DB। अब उसी तरह से हम AC की बात करते, AC वाला बेस जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना DG AC पे, उस बेस की बात करें तो वहां पे भी आएगा AE और EC, ये दोनों को हम लेंगे, तो एरिया ट्राइंगल ADE बराबर। सो नाउ एरिया ट्राइंगल ADE, एरिया ट्राइंगल ADE मतलब 1/2 इंटू बेस मतलब कौन सा होगा आपका? AC पे कौन सा बेस है? AE, तो AE लिखो यहां पे इंटू, अब AE पे बच्चों परपेंडिकुलर हमने कौन सा ड्रॉ किया है? तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया DG, देखो यहां पे AC पे हमने कौन सा बनाया? DG, वो लेंगे हम DG, तो DG। अब उसी तरह से अब हमारा बच्चा EC, तो EC में कौन सा ट्राइंगल है आपका? ट्राइंगल DEC, ये ट्राइंगल है, तो उसका एरिया हम निकालेंगे। सो एरिया ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 तो होगा 1/2 इंटू बेस कौन सा है आपका? EC, तो बेस हमने लेंगे यहां पे हम EC इंटू हाइट कौन सी होगी? परपेंडिकुलर कौन सा होगा हमारा? DG, तो DG हम लिखेंगे DG। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे। नाउ
बराबर। सो नाउ एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू, तो एरिया ट्राइंगल ADE का फॉर्मूला है हमारा 1/2 इंटू AE इंटू DG, ये है बराबर एरिया ट्राइंगल AD, और एरिया ट्राइंगल DEC मतलब 1/2 इंटू EC इंटू DG। नाउ 1/2 और 1/2 आपका कट गया बच्चों, ओके मालूम पड़ गया। नाउ DG कट गया तो बचा क्या, इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपका बचा, ये आ गया आपका सेकेंड रिजल्ट। दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। तो आई होप बच्चों यहां तक तो आपको सारा मालूम पड़ गया होगा। सो आप यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिससे आपको मालूम पड़ जाए। अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल DBE, देखो ट्राइंगल DBE और ट्राइंगल DEC, ये जो ट्राइंगल है ना ट्राइंगल DBE जो अभी हमने यहां पे लिया DBE और DEC, ये दोनों का आप देखोगे ना दोनों में DE बेस कॉमन है, DE बेस कॉमन है, और दोनों ट्राइंगल DE और BC जो दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में आया हुआ है। हमने 9th में पढ़ा था ना कि अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम है एंड दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो वो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DEC बराबर, lie on the same base DE, दोनों का बेस क्या है DE, दोनों का सेम बेस है, lie on the same base and between same parallel line, ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन में है, DE पैरेलल BC। आप मेरे साथ इस फिगर को आप ड्रॉ करो और खुद फिगर को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो, देन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। ये दोनों सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइन में है, तो इसकी वजह से दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। therefore area triangle DBE is equal to area triangle DEC। हमने 9th में पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम है और दोनों ट्राइंगल अगर सेम पैरेलल लाइन में है तो दोनों का एरिया आपका इक्वल होगा, दोनों का एरिया आपका इक्वल होगा। सो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEC। अब हम क्या करते हैं, दोनों का रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल बच्चों आपको मालूम है, जैसे कि अगर हम 2 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या लेंगे 1/2 लेंगे, अगर हम 4 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/4 लेंगे। तो अगर हम दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे ये ट्राइंगल आ जाएंगे बराबर। सो नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल टू बोथ द साइड, दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल लेते हैं टू बोथ द साइड। सो देयरफॉर 1/2 एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्राइंगल DEC। दोनों तरफ हमने रेसिप्रोकल लिया तो 1 ऊपर चला जाएगा, मैंने बताया ना कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, 2 नीचे जाएगा और 1 ऊपर। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये नीचे ये ऊपर। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम एरिया ट्राइंगल ADE से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी हम एरिया ट्राइंगल ADE से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी हम एरिया ट्राइंगल ADE से मल्टीप्लाई करते हैं बराबर, मल्टीप्लाई करते हैं। सो नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, दोनों तरफ बोथ साइड बाय
एरिया ट्राइंगल, कौन सा एरिया, ये ऊपर वाला जो एरिया ट्राइंगल है ना वो ADE, AD। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई एरिया ट्राइंगल ADE इंटू 1/2 एरिया ट्राइंगल DBE, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा हमारा कि एरिया ट्राइंगल ADE, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DBE, एरिया ट्राइंगल DB। इसको हमने एरिया ट्राइंगल ADE से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। इसको भी हम एरिया ट्राइंगल ADE से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DEC। नाउ अब आप देखो, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू क्या? एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। सो फ्रॉम रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 एक क्या है कि एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DEC, मतलब एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मतलब कि फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 मीन्स फ्रॉम result 1 and 2, result 1 and 2, so AD upon DB is equal to AE upon EC। ये हमको प्रूव करना था, हमको प्रूव क्या करना था? AD upon DB is equal to AE upon EC, AD upon DB is equal to AE upon EC, thus it is proved, thus इट इज प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया। सो बच्चों अब देखोगे ना तो ये जो थियरम है जिसको हम कॉमनली बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, या तो थेल्स थियरम बोलते हैं या तो प्रोपोर्शनलिटी थियरम बोलते हैं। ये दिखने में थोड़ा बच्चों आपको लंबा लगेगा, बट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली ना देन ये बहुत ही इजी आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे क्या होगा जो भी आने वाले हमारे वीडियो लेक्चर है स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10, इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स और साइंस, वो सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो स्टैंडर्ड 11th एंड 12th एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, सो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल टॉपर्स बायोलॉजी फॉर बायोलॉजी लेक्चर फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड 12th NEET preparation, NEET and board preparation. So thank you very much for watching my channel. Keep watching, keep studying. अपना